भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल मानदेय के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो सोनी कुमारी बहन आती हैं वैशाली से, यानी बिहार राज्य का मामला है, जहां पर श्री विजय कुमार जी हैं, उनके द्वारा दिनांक 28 जून को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या 87 का उत्तर यहां पर विभाग ने दिया है। तो अभी आपको बताते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया और उत्तर में माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग से क्या जवाब में आया है। तो प्रश्न है मानदेय बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ, आइए ध्यान पूर्वक इसको सुनते हैं। लिखा है, क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका को रुपए 5,650 रुपया एवं सहायिका को रुपए 2,825 रुपया दी जाने वाली मानदेय की राशि से इस महंगाई के दौर में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है? यदि हाँ, तो सरकार सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं रखती है? तो ये तो सवाल किया गया है, जिस पर जवाब क्या आया है, जवाब को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उत्तर में माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग से उत्तर में आया कि यहाँ पर वस्तु स्थिति यह है कि आईसीडीएस एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत स्थानीय महिलाएं जिन्हें सामाजिक कार्य में अभिरुचि है, उन्हें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में चयन किया जाता है। इनका मानदेय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में निर्धारित है एवं समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा राज्य भत्ता के रूप में अलग से राशि दी जाती है। भारत सरकार के मानदेय के अलावा 1/4/2021 के प्रभाव से सामान्य आंगनबाड़ी सेविका को 1450 रुपया, मिनी आंगनबाड़ी सेविका को 1130 रुपया तथा आंगनबाड़ी सहायिका को 725 रुपया अतिरिक्त राज्य भत्ता के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार सामान्य आंगनबाड़ी सेविका को 5,950 रुपया, मिनी आंगनबाड़ी सेविका को 4,630 रुपया और सहायिका को 2,975 रुपया दिया जा रहा है। वर्तमान में सेविका सहायिका के मानदेय बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में पूछा था और ये बिहार सरकार से कि यहाँ पर जो इनको पैसा मिल रहा है, इतनी महंगाई के दौर में क्या उनके परिवार का इतने पैसे से भरण पोषण यानी गुजारा हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो फिर जो है यहाँ पर मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार क्या रखती है, अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं रखती है? ऐसे मुद्दों का ऐसा जवाब विभाग की तरफ से दिया गया है। तो फिलहाल वर्तमान में तो कोई भी बिहार में मानदेय बढ़ोतरी जैसा कोई भी सरकार के समक्ष कोई भी प्रस्ताव नहीं है जो भी विचाराधीन तक हो, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब बात ये कहना चाहूंगा, यहां पर भी विभाग यही लिख रहा है कि आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं स्थानीय स्तर पर, ये सामाजिक कार्य में अभिरुचि जिनको है, वही सेविका सहायिका का आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में चयन किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सामाजिक सेवा के रूप में कार्य कर रही हैं तो फिर इसमें सरकारी विभागीय जो अधिकारी हैं वो सब आंगनबाड़ी बहनों को आदेश इस कदर क्यों देते हैं जिनसे उनको मानसिक तनाव भी देखने को मिलते हैं? समाज सेवा स्वेच्छा से होती है, ना कि बंदिशों में रह करके। यहाँ पर कार्य जो भी हैं वो सब कर्मचारियों वाले लिए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है मानदेय बढ़ोतरी की तो यहाँ पर समाज सेवा के रूप में हवाला दे दिया जाता है। ये भी हाल ही का लेटर है, 24 जून का आप देख रहे हैं, बिहार सरकार से ये लेटर है 24 जून का। ये लेटर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। साथ ही अभी एक मुद्दे पर और बात करते हैं। छोटेलाल बुनकर जी हैं, उन्होंने अपने ग्रुप में अपने राजस्थान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को मिलने वाले मानदेय के बारे में जो सरकारी आदेश शायद 3 मार्च 2022 को ही शायद निकला था राजस्थान सरकार से, उसकी एक कॉपी भेजी है। आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप सब देखें कि बिहार जो है राजस्थान में कितना कितना मानदेय मिल रहा है। ऐसे तमाम राज्यों के वीडियो देखने वाले भाई बहनों, आपसे उम्मीद यह है कि अगर आपके पास आपके राज्य का मानदेय का जो है मौजूदा समय में क्या क्या स्थितियां हैं, वैसा कोई लेटर हो तो भेजना,
क्योंकि हर राज्य से भाई बहन प्रयास कर रहे हैं यूनियन के कि जो इन चीजों को हासिल किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्य मिलकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें यहां पर आगे आप लोगों को आने वाले समय में जानकारियां दी जाएंगी। फिलहाल इसमें लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी सहायिका, आशा सहयोगिनी, शिशु पालना गृह की कार्यकर्ता, इनके मानदेय में वृद्धि के बाबत एक शासन को लेटर भेजा गया था समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर को, और प्रमुख शासन जो सचिव हैं महिला बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर में। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इनका यहाँ पर कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी और सहायिका सहयोगिनी, शिशु पालना गृह की कार्यकर्ता, इनको देय मानदेय की दरों में 100% राज्य निधि मद में 20% वृद्धि दिनांक 1/4/2022 से वृद्धि की जाए, नियमानुसार संशोधित करने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। तो राशि रुपयों में लिखी है। आपको बता दें कि श्रेणियां भी एक तरफ दी हैं, 1/4/2022 से पूर्व देय मानदेय कितना था, अब 1/4/2022 से बाद में कितना मानदेय मिल रहा होगा राजस्थान में बहनों को इस आदेश के मुताबिक। तो आइए यहां पर ध्यान देते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो नॉन मैट्रिक हैं, उनका जो टोटल पैसा है, मौजूदा समय में बात कर रहा हूं, पिछले की नहीं कर रहा हूं, तो वर्तमान में बढ़कर के जो मौजूदा समय में हाल है 1/4/2022 के बाद से वो 8,391 है। नॉन मैट्रिक 5 वर्ष का जिनके पास अनुभव भी साथ में है, उनका 8,400 यहाँ पर 25 है। और नॉन मैट्रिक और जो 10वीं पास हैं, 10वीं नहीं 10 वर्ष का अनुभव है, यानी नॉन मैट्रिक है और 10 वर्ष का अनुभव है, उनको 8,450 मिल रहे हैं। और जो मैट्रिक पास हैं उनको 8,460 मिल रहे हैं। जो मैट्रिक हैं प्लस 5 वर्ष का अनुभव रखती हैं उनको 8,495, और जो मैट्रिक हैं और 10 वर्ष का अनुभव रखती हैं उनको 8,530 है। बहुत ज्यादा का अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा इस केस में। जो भी कार्यकर्ता नॉन मैट्रिक हैं या नॉन मैट्रिक 5 वर्ष का अनुभव, नॉन मैट्रिक 10 वर्ष का अनुभव, या मैट्रिक पास है या फिर मैट्रिक प्लस 5 वर्ष का अनुभव और मैट्रिक प्लस 10 वर्ष का अनुभव। अब ऐसे ही इनका सेम कंडीशन यहां पर लागू होता है मिनी कार्यकर्ता में। तो मिनी कार्यकर्ता जो है इनका मौजूदा समय में 6,470 रुपया है 1/4/2022 के अकॉर्डिंग। अब आंगनबाड़ी सहायिका जो है उनका 4,000 रुपया, यहाँ पर 4,690 ऐसे कुछ समथिंग जो है दिखाई दे रहा है। वहीं आशा सहयोगिनी का आप देख रहे हैं 3,564, और शिशु पालना गृह की जो कार्यकर्ता हैं उनका 3,600। ये तो आप जो देख रहे हैं मानदेय की सेवाओं को शासित करने वाली अन्य शर्त पूर्वानुसार यथावत रहेंगी। तो ये राजस्थान का हाल है जो आप लोगों को दिखाया। बाकी आप सबके राज्यों में क्या कंडीशन चल रही है, कृपया अगर जानकारी जिसके पास भी हो, सरकारी आदेश हो वर्तमान के, तो आप जुटा सकते हैं। वैसे हम तक जो भी जब आते थे दिखाने के बाद वो डिलीट कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी जगह पर तमाम और भी खबरें बराबर आती रहती हैं। वहीं पर आपको बता दें मानदेय वृद्धि के नाम पर सरकारें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं, और ये जो कुपोषण है वो बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी जिसके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो देश से जिसको कुपोषण मिटाना है, अब वही अगर मिटाने वाला ही कुपोषित है, उसके ही घर के खर्चे या घर की पारिवारिक स्थितियां खराब चल रही हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो फिर कैसे वो बाकी अपनी योजनाएं हैं उनको जमीन पर उतार पाएगा, उन पर अच्छा फोकस कर पाएगा। तो दुनिया में जो कुपोषण की चपेट में 80 लाख बच्चे मौजूदा समय में जो हैं, इसमें एकमात्र कारण ये भी है क्योंकि जिसके ऊपर ये मिटाने की जिम्मेदारी है, उन कार्यकर्ता बहनों की कुपोषण के स्तर को सरकार खुद कम नहीं कर पा रही है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिनके ऊपर देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो और उनको अभी तक राज्यकर्मी का दर्जा तक सरकार ने नहीं दिया। मानदेय वृद्धि भी इतनी कम है जो कि आज के जमाने में घर का गुजर बसर करना भी उस पैसे से मुश्किल हो रहा है। इधर आप देख रहे हैं लिखा है हिंदुस्तान में एक ये खबर आर्टिकल निकल के आया था कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में 5 साल से कम उम्र के 80 लाख बच्चों पर कुपोषण का खतरा मंडरा रहा है। यूनिसेफ ने गुरुवार को नई रिपोर्ट जारी करके चेतावनी दी है। अगर संघर्ष प्रभावित 15 देशों में बता रहे हैं, अगर संघर्ष प्रभावित 15 देशों में तत्काल पोषण समृद्ध भोजन व चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई तो इन बच्चों की जान जा सकती है। संकटग्रस्त देशों में अफगानिस्तान है, इथियोपिया है, हैती है और यमन है, ये सब शामिल हैं। 11 लाख बच्चे भूख की वजह से होंगे कुपोषित। पिछले साल तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा
कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही देश की हालात खराब बनी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल अफगानिस्तान में 11 लाख बच्चे भूख की वजह से कुपोषित से पीड़ित होंगे। रूस यूक्रेन में युद्ध और दुनिया के कुछ हिस्सों में जल संकट के साथ ही खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि भी कुपोषण के बढ़ते मामलों में जिम्मेदार है। वहीं पर 1.2 अरब डॉलर की सहायता की जरूरत है। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर कुपोषण से बच्चों को बचाना है तो इसके लिए अनाज संकट को दूर करना होगा। इस संकट से बचने के लिए 1.2 अरब डॉलर की सहायता पैकेज की जरूरत भी पड़ेगी। खैर, ये तो है जो आप अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे इंडिया में जो आप देख रहे हैं, यहां तो कोई जो इस तरह का सीन नहीं है, ना ही किसी ने कब्जा कर रखा है, ना ही जो है यहां पर कोई युद्ध चल रहा है। अब ऐसे में सिंपल कंडीशन में भी जो है गवर्नमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। उनका जो भी मोटिव है वो पता नहीं किस क्षेत्र में जा रहा है, और इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुपोषण को अगर मिटाना है तो कार्यकर्ता बहनों की भी जो है यहाँ पर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना होगा, ताकि वो अपनी जो भी उनकी पारिवारिक टेंशनें हैं उनसे भी वो बाहर निकलें, जो घर की जरूरतें हैं उनको भी अच्छे से पूरा कर पाए, फिर उसके बाद में अपनी बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी ताकि अच्छे तरीके से वो निभा पाएं। अब इस ओर सरकार को अच्छे तरीके से इनका मानदेय में वृद्धि कहें, या फिर इनको राज्य कर्मचारी के दर्जे के बारे में कहें, या जो भी इनको बुनियादी सुविधाएं मिल सकती हैं उनको भी दिया जाए, क्योंकि 1975 से योजना प्रस्तावित है और आज तक इसमें कितना बदलाव हुआ है ये हर कोई जानता है। इसमें काफी जो है सुधार की आवश्यकता है भारत सरकार को भी और समस्त जो है राज्य सरकारों को भी। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सब भाई बहनों को पसंद आया होगा। अगर छोटा सा वीडियो ये पसंद आया है तो लाइक करके जाना, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल दबा लेना, और शाम के वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलेंगे।